नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो मैं आज भाई उम्मीद करता हूं कैसे हैं आप सब, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतर करते होंगे, ठीक ना। तो इतना बेहतरीन से तैयारी करना है कि हम लोग बिहार पुलिस में एकदम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके, ठीक ना। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अति अनिवार्य है भाई, ठीक ना, क्योंकि जब तक हम लोग अपने पढ़ाई को इतना प्रयास करेंगे कि अपने पढ़ाई के आगे लेकर चलें और अपने जो PYQ रोज़ करते हैं उसके बारे में सोचें और अगला कदम ये उठाए कि बिहार पुलिस में हम लोग को क्वालिफाई करें, ठीक ना। परीक्षा क्रैश करें तभी हम लोग का दौड़ होगा, फिजिकल होगा, ये सब होता रहेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और देखेंगे अपने फिर से PYQ के ही बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन होगा कि पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे सौरमंडल में निम्न में से किसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कोई भी चंद्रमा नहीं है। पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन देख लेंगे और करेंगे आंसर के टिक, ठीक ना, क्योंकि हर ऑप्शन को देखना है और हर ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना। तभी हम लोग का तैयारी बेहतरीन होगा और बेहतरीन करते जाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी दिया है, बी में दिया है बुध, सी में दिया है शनि और डी में दिया है मंगल, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, ठीक ना। एक और ग्रह है जिसके पास चंद्रमा नहीं है, ठीक ना, यानी उसके पास भी उपग्रह नहीं है। तो इसमें तो दिया है बुध, अगर इसी ऑप्शन में दिया होता और क्वेश्चन में ऑप्शन में इसी में दिया होता शुक्र, तो उसके पास भी कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कोई भी उपग्रह उसके पास भी नहीं है, जिसे कि बुध के पास नहीं है, ठीक ना। तो अब पृथ्वी के पूछेगा, अब देखेंगे कि पृथ्वी के कौन सा चंद्रमा है, ठीक ना, कौन सा उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह है जो जिस पर हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उस पृथ्वी का कितना उपग्रह है, तो सिर्फ एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा ही एक उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक ना। अब देखेंगे शनि के उपग्रह, शनि के पूछेगा शनि के उपग्रह का नाम बताइए, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि के सबसे बड़ा या फेमस यानी प्रसिद्ध उपग्रह कौन है, टाइटन है। यह बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक ना, इसीलिए इसको लिखे हैं फेमस, जो कि इसके बारे में पूछता है। टाइटन पूछता है कि शनि के ग्रह हैं, ठीक ना, टाइटन किसका ग्रह है, तो शनि के ग्रह हैं। वहीं पूछेगा मंगल के ग्रह का नाम बताइए, ठीक ना। मंगल के दो ही उपग्रह हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं, शनि के एक हैं टाइटन, पृथ्वी का एक है चंद्रमा, बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। देखेंगे अब मंगल के उपग्रह के बारे में दो हैं, ठीक ना, अभी भी आई है, ठीक ना। यह फेमस है क्योंकि एग्जाम में यह पूछता रहता है, जिसके चलते इसे सेट किए हैं। तो मंगल के उपग्रह के नाम हैं फोबोस और डीमोस, ठीक ना। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह का नाम है, तो मंगल के उपग्रह के नाम है। किसका है, मंगल के उपग्रह के नाम पूछेगा, कौन का है, फोबोस और डीमोस हैं। फोबोस और डीमोस हैं, इसमें पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इसमें जो मंगल के दो उपग्रह हैं उसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो डीमोस है। कौन है, डीमोस है, सबसे छोटा कौन है, डीमोस है। मंगल के जो दो उपग्रह हैं उसमें सबसे छोटा पूछे कौन है, तो डीमोस उपग्रह है, ठीक ना। यहाँ बुध से बनेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर बुध से, ठीक ना। पूछेगा कि सौरमंडल में सूर्य के परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है बुध, तो 88 दिन। यह पूछता रहता है एग्जाम में, यह पूछता रहता है, यकीन मानिएगा कि यह पूछेगा भी, ठीक ना। कोई भी एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें यह पूछा है, ये पूछने का अनुमान है, ठीक ना। बुध कितने दिन में परिक्रमा पूरा करता है, तो 88 दिन में करता है, ठीक ना, 88 दिन में करता है, ठीक ना। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी जी
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, वह पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक ना, किस वर्ष किए थे? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है 1928, बी में दिया है 1929, सी में दिया है 1930 और डी में दिया है 1931। ठीक ना, तो हो जाएगा इसका सही आंसर 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1930 हो जाएगा। महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत किया गया था, यह चलाया गया था? तो 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में चलाया गया था। एक और गांधी जी द्वारा चलाया गया था जिसका नाम है दांडी मार्च। दांडी मार्च भी 1930 में शुरू किए थे। ठीक ना, किस वर्ष किए थे? तो 1930 ईस्वी में शुरू किए थे महात्मा गांधी जी। यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। ठीक ना, 1928 ऑप्शन में दिया है। ठीक ना, साइमन कमीशन का गठन पूछेगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो भी पूछेगा लॉजिक लगा कर पूछेगा। ठीक ना, भ्रमित करने के लिए पूछेगा, उसी में हम लोग गलती करेंगे। ठीक ना, तो ये गलती हम लोग को नहीं करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर टिक करना है। ठीक ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। गठन पूछेगा तो 1927 हो जाएगा। ठीक ना, आप पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक ना, साइमन कमीशन भारत आया था कब? तो 1928 हो जाएगा। ठीक ना, और 27 में इसका गठन हुआ था। 27 में इसका गठन हुआ था, 28 में भारत आ गया था। वहीं पूछेगा साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन, यानी व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को जाना जाता है। वहीं यहाँ पर पूछेगा जब साइमन कमीशन भारत आया था तो भारत के किस शहर में आया था? तो मुंबई आया था। ठीक ना, 3 फरवरी 19 का हो जाएगा। डेट यहाँ पर हम कंफ्यूज है। ठीक ना, 1928 याद रखिएगा, कभी कभी डेट पूछता है। ठीक ना, देख लीजिएगा डेट। अब देखेंगे 1929 में मोस्ट VVI क्वेश्चन 1929 के पूछेगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। ठीक ना, लाहौर अधिवेशन के बारे में पूछेगा कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में। पूछेगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। वहीं पूछेगा साइमन कमीशन के गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? तो मुंबई आया था। इसका नाम क्या है? अन्य नाम इसका क्या है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को जाना जाता है। वहीं पूछेगा दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी कब किए थे? 1930 ईस्वी में किए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किए थे? तो 1930 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन पूछ देगा महात्मा गांधी कब किए थे? तो 1920 ईस्वी में किए थे। कब किए थे मेरे भाई? 1920 ईस्वी में किए थे। ठीक ना, अब देखेंगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना कब हुआ था? पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना कब हुआ था, उसको बताना है। ठीक ना, उसको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछता है इसलिए इसको सेट किए हैं। ठीक ना, ये पूछेगा जितना भी कंटेंट आपको दिए हैं ना उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ेंगे। ठीक ना, मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ेंगे और उस समय बताइएगा कि कितना क्वेश्चन लड़ा, कितना हम लोग करें। सब हाईलाइटेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक ना, यकीन मानिएगा कि सब हाईलाइटेड क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दौर में इसका मांग हो गया है। ठीक ना, सभी क्वेश्चन इधर से कि अभी SSC में पूछ देगा, कभी MTS में पूछेगा, कभी रेलवे में पूछेगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन इधर से उधर करते रहते हैं। ठीक ना, तो देखेंगे
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है 1942, बी में दिया है 1945, सी में दिया है 1949 और डी में दिया है 1946। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो 1945 वहीं पूछेगा, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। यहीं पर पूछेगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो 1945। देखिए यहाँ पर कभी कभी को ऑप्शन में विश्व बैंक में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी 45 देता है और कभी 44 देता है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 45 से मान। ठीक ना, अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में क्या हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इसका अन्य नाम से भी जानता है, अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है मेरे भाई। पूछेगा यहाँ क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, इसका अन्य नाम क्या है। तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। वहीं पूछेगा यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा कुछ नारे दिए गए थे। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था मेरे भाई। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे, 8 अगस्त 1942। अब यहीं से पूछेगा 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था। कब। तो 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था मेरे भाई। 1942 ईस्वी में कौन आया था। तो क्रिप्स मिशन आया था। कौन आया था मेरे भाई, क्रिप्स मिशन कब आया था। तो 1942। वहीं पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 8 अगस्त 1942। अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। वहीं पूछेगा इसमें नारे दिए गए थे महात्मा गांधी जी द्वारा कि करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया गया था। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति में दिया गया था। विश्व बैंक की स्थापना पूछेगा 1945। वहीं पूछेगा संयुक्त राष्ट्र के स्थापना कब मनाया जाता है। तो 1945। अब देखेंगे आरबीआई की राष्ट्रीयकरण। पूछेगा पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। ठीक ना, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। तो 1934 के अधिनियम था 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई। 1934 के अधिनियम था 1935 ईस्वी में हुआ था आरबीआई की स्थापना। ठीक ना, इसका पहला गवर्नर पूछेगा, आरबीआई का पहला गवर्नर पूछेगा तो उस्मान स्मिथ हो जाएंगे। पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो उस्मान स्मिथ हो जाएंगे। वहीं पूछेगा भारतीय गवर्नर कौन थे। तो सीडी देशमुख थे। ठीक ना, कौन थे, सीडी देशमुख थे। पूछेगा आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। तो 1934 के अधिनियम था 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, कब हुआ था। इसका प्रथम गवर्नर पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, उस्मान स्मिथ हो जाएंगे। वहीं पूछेगा भारतीय गवर्नर कौन थे। तो सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख थे। इसका पूछेगा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आरबीआई के पूछेगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1949 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 1935 में स्थापना हुआ था। 1935 में स्थापना हुआ था और 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक ना, अब पूछेगा आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है। ठीक ना, आरबीआई के मुख्यालय, जितना आरबीआई से क्वेश्चन बना है सभी को बता दिए। ठीक ना, आरबीआई से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में फंसना नहीं चाहिए मेरे भाई, क्योंकि आरबीआई से जितना भी क्वेश्चन है इससे अधिका नहीं पूछेगा। ठीक ना, इससे अधिका नहीं पूछेगा आरबीआई से। ठीक ना, पूछेगा आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई। ठीक ना, सपनों के शहर मुंबई में इसका स्थापना मुख्यालय। ठीक ना, कहाँ है मुख्यालय आरबीआई के, मुंबई है। कहाँ है, मुंबई। ठीक ना, अब देखेंगे कैबिनेट मिशन कब आया था। पूछेगा भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। तो 1946 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था भारत में। ठीक ना, अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ेंगे आगे। ठीक ना, देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत में राष्ट्रीय खेल होता है उसको किस तारीख को हम लोग मनाते हैं उसके बारे में बताना है, क्वेश्चन के अनुसार बताना है हम लोग को। ऑप्शन देखेंगे, फिर इसका टिक करेंगे। लाजवाब सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक ना, आने का संभावना है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि
एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, आने वाला तो है ही। आज हम लोग को आज एक बेहतरीन बात बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में दिन दिवस से क्वेश्चन रहेगा। लिख लीजिएगा मेरे भाई, अगर दिन दिवस आप नहीं पढ़ कर जाइएगा तो आपका ना नंबर 2 या 1 नंबर 2 नंबर आराम से खो दीजिएगा, ठीक ना, खोना नहीं है, ठीक ना। दिन दिवस को बेहतरीन ढंग से पढ़ के जाना है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन आएगा, एकदम 100% बोल रहे हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 14 जून, बी में दिया है 12 अगस्त, सी में दिया है 29 अगस्त और डी में दिया है 1 मई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 29 अगस्त तो हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के हैप्पी बर्थडे पर। किसके बर्थडे पर, मेजर ध्यानचंद जी के हैप्पी बर्थडे पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक ना। राष्ट्रीय खेल दिवस वहीं पूछेगा ध्यानचंद जी से, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हॉकी के जादूगर के उपनाम से किसे जाना जाता है मेरे भाई, तो मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है, ठीक ना। किसे जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है, ठीक ना। उन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हैप्पी बर्थडे उसका मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक ना, 29 अगस्त को। अब पूछेगा 14 जून। 14 जून, जून में खून दान करना है, ठीक ना, जून से खून रखना है याद। जून में खून होगा, कितने तारीख को होगा, तो 14 जून को। खून करना है तो किसी को रक्तदान करना है, ठीक ना, किसी को रक्तदान करना है, खून नहीं करना है, किसी को रक्तदान करना है। अपना रक्त किसी को दान करना है, रक्तदान करना एक अच्छा सा, मतलब शरीर को वृद्धि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी गरीब या असहाय व्यक्ति के लिए रक्तदान करना चाहिए, ठीक ना। रक्तदान करना, जून में खून होगा 14 जून को। याद करने का सिंपल तरीका, जून में खून होगा कितने तारीख को होगा, तो 14 जून को होगा। 14 जून को होगा रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस कब होगा, तो 14 जून को होगा। जून में खून होगा 14 जून। वहीं पूछेगा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके बर्थडे पर, तो मेजर ध्यानचंद जी के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, जो हमारे देश में युवा हैं उसका बर्थडे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। जोसेफ मेजनी ने कहा था, एक बढ़िया बात कहा था कि अगर देश में क्रांति लाना है तो साता युवाओं के हाथ में सौंपना चाहिए। किसने कहा था, जोसेफ मेजनी ने कहा था। क्या कहा था कि अगर देश में क्रांति लाना है तो साता किसके हाथ में होना चाहिए, हम जैसे युवाओं के हाथ में होना चाहिए। जो हमारे देश में युवा भाई हैं, जितने भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, उसका हैप्पी बर्थडे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक ना। पूछेगा विश्व में युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 12 अगस्त को मनाया जाता है। किसने कहा था कि अगर देश में क्रांति लाना है तो साता युवाओं का हाथ में होना चाहिए, तो जोसेफ मेजनी का महत्वपूर्ण ये कहा गया था। आज जून में खून होगा कितने तारीख को होगा, तो 14 जून को होगा। जून में खून होगा कितने तारीख को होगा मेरे भाई, तो 14 जून को। याद रखिएगा, एकदम VVI है, क्या है, VVI है, ठीक ना, VVI है यह क्वेश्चन। जून में खून होगा कितने तारीख को होगा, तो 14 जून को होगा, ठीक ना। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। उसी दिन मनाया जाता है हाथी दिवस। हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। हाथी दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं पूछेगा मजदूर दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस। जितने भी हमारे देश में मजदूर भाई हैं, जितने हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे सी भारत, जो अपना भारत देश में मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं, जीवन उपार्जन करने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर ये मजदूरी नहीं करेंगे तो अपना जीविका कैसे चलाएंगे। तो अगर मजदूर को भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में हर काम सिर्फ
नौकरी से ही नहीं होगा, क्योंकि मजदूर भी रहेंगे तो हमारा देश का वृद्धि विकास होगा, जीडीपी बढ़ेगा, हमारा देश विकास करेगा, विकासशील से विकास की ओर जाएगा। मजदूर को भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक ना। देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे श्रमिक भाइयों को होना भी जरूरी है, ठीक ना। होना जरूरी है क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है। पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि भारत देश कैसा देश है, तो विकासशील देश है। यह विकास की ओर बढ़ रहा है, ठीक ना, धीरे धीरे विकास कर रहा है, इसलिए इसे कहा गया है भारत एक क्या है? विकासशील देश है। अब विकसित देश उसे कहा जाता है जैसे कि चीन, रूस, अमेरिका, ये सब क्या है? विकसित देश हैं, ठीक ना। विकसित देश हैं, संपन्न देश हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अपना, किस विटामिन के कमी से दृष्टिहीनता होता है? दृष्टिहीनता यानी अंधापन होता है, ठीक ना। दृष्टिहीनता मोस्ट VVI क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि किस विटामिन के कमी से दृष्टिहीनता होता है। दृष्टिहीनता नाम सुनते ही सभी लोग जहुआ जाएंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अंधापन, ठीक ना। किस विटामिन के कमी से अंधापन होता है या दृष्टिहीनता होता है, यानी दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है या साफा दिखाई नहीं देता है, ठीक ना, उसे कहते हैं दृष्टिहीनता। अब देखेंगे विटामिन, ठीक ना, तो किस विटामिन का हो जाएगा? तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन मेरे भाई, प्यारे से भाई, पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि किस विटामिन के कमी से दृष्टिहीनता होता है? तो विटामिन ए के कमी से होता है। किस विटामिन के कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए के कमी से होता है यह रतौंधी। पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इसका अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो गया है तो इसका अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? तो गाजर माना जाता है, ठीक ना, गाजर माना जाता है इसका अच्छा स्रोत विटामिन ए का। अब देखेंगे विटामिन डी के बारे में, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में? पूछेगा हमारे शरीर में विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। विटामिन डी के कमी से क्या होता है हमारे शरीर में? रिकेटस नामक रोग होता है। इस रिकेटस नामक रोग में क्या होता है? जो हमारा हड्डी होता है, हमारे शरीर पूरा जो बॉडी बना है यह कंकाल तंत्र पर बना है, ठीक ना। बॉडी की संरचना पूछेगा कौन देता है? तो कंकाल तंत्र देता है। कौन देता है मेरे भाई? कंकाल तंत्र देता है। जो हमारा हड्डी होता है ना, वो मुलायम हो जाता है और मुड़ जाता है। इस रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग मुड़ जाता है? तो रिकेटस, यह हड्डी में होता है। रिकेटस नामक बीमारी किस में होता है? हड्डी से होता है, हड्डी से संबंधित है। इसमें होता है यही कि भाई जो हमारा शरीर है, जो हड्डी है ना, वो मुलायम हो जाता है और मुड़ जाता है, ठीक ना। मुलायम होकर मुड़ जाता है, इसका लक्षण है, ठीक ना। क्या होता है? इसका लक्षण है विटामिन डी के कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस नामक रोग होता है। अब देखेंगे विटामिन सी के कमी के, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी के कमी से। पूछेगा कौन सा रोग होता है मेरे भाई? तो कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। इसका लक्षण क्या है ना मेरे भाई? विटामिन सी के कमी से हमारे शरीर में लक्षण इसका बता रहे हैं कि जो ये रोग तो पहले होता है दांत और मसूड़ों में होता है। मसूड़ा से संबंधित रोग हैं। स्कर्वी रोग पूछे किससे संबंधित हैं? जो हमारा दांत हैं उसमें मसूड़ा होता है, मसूड़ा में दांत रहता है। मसूड़ा की बीमारी पूछेगा कौन है? तो स्कर्वी रोग है। यह किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। इसका अच्छा स्रोत पूछेगा ना, इसको पाने के लिए अगर मान लीजिए हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गया है तो इसको पाने के लिए हम लोग कौन सा चीज़ खाना चाहिए या पदार्थ खाना चाहिए जिससे इसकी पूर्ति हो सके, विटामिन सी की पूर्ति हो सके? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका अच्छा स्रोत पूछेगा तो आंवला हो जाएगा, ठीक ना। आंवला आप लोग देखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि सभी मेरे भाई देखे होंगे, ठीक ना। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, यह किसको प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। कौन? स्कर्वी रोग, ठीक ना। इसका अच्छा स्रोत तो बताइए दिए, कौन हो जाएगा? आंवला हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे विटामिन B1 के बारे में।
पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा विटामिन B1 को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। विटामिन B1 को और किस नाम से जाना जाता है, तो थायमिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, थायमिन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि विटामिन की खोज किसने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। हम लोग तो विटामिन सभी पढ़ लिए, ठीक ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये भी जानना जरूरी है कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, फंक ने किया था। फंक ने किसका खोज किया था, तो विटामिन के खोज किया था। विटामिन के खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। सभी विटामिन हम लोग देख लिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो भी ऑप्शन यहाँ से बना है यहाँ से छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से मोस्ट VVI क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट पूछेगा क्वेश्चन कि रोग के बारे में बता दिए, इसके स्रोत भी बता दिए और इसके खोज किसने किया था, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे कि मानव शरीर के चेहरे में कितना हड्डी होता है। जो हमारा ये चेहरा है मेरे भाई, मेरा जो चेहरा दिख रहा है, इसमें कितना हड्डी होता है, ठीक ना। पूछेगा इसमें कितना हड्डी होता है। मनुष्य के जो चेहरा होता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन, ठीक ना। इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो एग्जाम में हम लोग पर भारी पड़ जाएगा। हल्का में लेने पर कोई भी चीज़ भारी हो जाता है, ठीक ना। मानव शरीर के चेहरे में कितना हड्डी होता है, तो 14 गो हड्डी होता है। ऑप्शन ए में दिया है 26, बी में दिया है 14, सी में दिया है 24 और डी में दिया है तो 33, ठीक ना। 33 तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 14 गो हड्डी होता है। मनुष्य के चेहरे में कितने हड्डी होते हैं मेरे भाई, 14 हड्डी होते हैं। कितना होता है, 14 हड्डी होते हैं मनुष्य के चेहरा में, जिसके चलते हम लोग का चेहरा अच्छा दिखता है। अगर एक भी हड्डी कम हो जाएगा ना, तो अचकल पचकल निकलेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, जैसे कि मुंह टेढ़ हो जाएगा, इससे उससे मतलब कुछ भी हो सकता है, चेहरा का बनावट अच्छा नहीं होगा। इसमें एक भी हड्डी कम नहीं होना चाहिए, या किसी से झगड़ा लड़ाई में कम नहीं करवाना है, ठीक ना। नहीं तो चेहरा का रौनक बदल जाता है, माने चेहरा पहले जैसा नहीं रहेगा, ठीक ना। झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, इसीलिए 14 हड्डी को बचाना है चेहरा में। 14 से 14, 14 से चेहरा, 14 से 14, 14 से चेहरा में कितना हड्डी होता है, 14, ठीक ना। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में, देखेंगे कि 26 हड्डी हमारे शरीर में कब हो जाता है, ठीक ना। कब हो जाता है यहाँ से पूछेगा, जब हमारा रीढ़ के हड्डी होता है, जब शुरुआत में तो 33 गो होता है, ठीक ना। शुरुआत में 33 गो होता है, लेकिन पूर्ण विकसित होने के बाद किसका संख्या कितना हो जाता है, तो 26 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, 26 गो हो जाता है। याद रखिएगा, यह कंफ्यूज करने वाला सवाल है। विकसित होने पर रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना होता है, यहाँ पूछेगा मोस्ट VVI क्वेश्चन। यहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बताना है एकदम, इसको बताना है। हड्डी से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि जब हमारे शुरुआत में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 33 गो होता है, जिसे मेरुदंड भी कहा जाता है, केशरुक दंड से सुरक्षित रहता है, ठीक ना। उसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। 26 होता है, विकसित होने पर हमारे रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। और चेहरा में हमारे कितना हो जाएगा, 14 गो हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे हमारे शरीर में पसलियों की संख्या पूछेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन फंसाएगा आप लोग को, हम बता देंगे वो भी, ठीक ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन फंसाएगा, यहाँ पर हम बता देंगे। पूछेगा कि हमारे जो रिब्स होते हैं, रिब्स की संख्या कितना होता है, यानी हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितना होता है। जो हमारा शरीर दिख रहा है ना, इसमें पसलियों की संख्या कितना होता है, तो 24 गो होता है। यहीं पर क्वेश्चन पूछ देगा मेरे भाई घुमाकर। यहाँ पर पसलियों की संख्या सिर्फ पूछा है तो 24 बताना है। पूछ देगा यहाँ पर चेस्ट में जो छाती होता है, हमारे छाती में तो साइड से रहता है 12 गो, यानी 24 गो रहता है, ठीक ना। लेकिन इसमें एक भगवान जी इसमें बेल्डिंग मार दिए हैं, जिसके चलते हमारा रिब्स इधर से उधर बिखरे ना, एकदम मतलब जो ढांचा है शरीर का वो रहे, ठीक ना। इसमें पूछेगा चेस्ट में कितने हड्डी होते हैं, तो 25 हड्डी होते हैं। 25वां हड्डी का क्या नाम है, तो स्टर्नम होता है, ठीक ना। स्टर्नम क्या करता है, ये जो हमारे ये शरीर के बीच में जो हड्डी दिखता है ना, यहाँ से जो जुड़ा हुआ है रिब्स, जो हमारे शरीर में जितना भी रिब्स है ना, इसको जोड़ने का काम कौन करता है, स्टर्नम करता है। तो यहाँ पसलियों की संख्या पूछेगा तो 24 बताना है
कितना बताना है, 24 बताना है। वहीं पूछ देगा चेस्ट में हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो गलती नहीं करना है, 25। ज़्यादातर लड़के मारेंगे 24 रहेगा, 25 भी रहेगा, 26 भी रहेगा, जिससे कि ऑप्शन के अनुसार टिक करना है, ठीक ना। क्वेश्चन पहले देखना है, उसके बाद टिक करना है, ठीक ना। क्या करना है, टिक करना है। अब देखेंगे रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 33। शुरू में बताए 33 होता है, 33 रहता है। इसे मेरुदंड भी कहा जाता है। यह किससे सुरक्षित रहता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, जो ये हमारा रीढ़ की हड्डी है, यह किससे जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, तो मस्तिष्क के पश्च भाग से जुड़ा रहता है। मस्तिष्क का पश्च भाग से जुड़ा रहता है कौन, रीढ़ की हड्डी केशरुकदंड में सुरक्षित रहता है। पूछेगा रीढ़ की हड्डी है जो किससे सुरक्षित रहता है, तो केशरुकदंड से सुरक्षित रहता है मेरे रीढ़ की हड्डी, ठीक ना। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, ठीक ना। जो दिल्ली हमारा है, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, ठीक ना, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो पूछेगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, ठीक ना, देश की राजधानी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन ए में दिया है, 69वां संविधान संशोधन, बी में दिया है 86वां संविधान संशोधन, सी में दिया है 100वां संविधान संशोधन, और डी में दिया है 101वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, ठीक ना। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी पूछेगा कब किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन, तो 69वां संविधान संशोधन किया गया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी। अब देखेंगे 86वां संविधान संशोधन के बारे में, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है और पूछेगा ही, यकीन मानिएगा। ये जितना भी संविधान संशोधन लिया है ना, आपसे कभी ना कभी किसी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपसे भेंट हो जाएगा। अब अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो इन सभी क्वेश्चनों से कभी ना कभी, या सेट लगा रहे होंगे तो इनसे भेंट होगा, ठीक ना, भेंट हुआ होगा इन सब क्वेश्चनों से। तो देखेंगे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तो शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, ठीक ना। 86वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक ना। 86वां संविधान संशोधन कब, तो 2003 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चा को मुफ्त शिक्षा दिया गया। हमारे गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय रहता है, जो 1 से 5 तक रहता है, उसमें भी शिक्षा दिया जाता है। और 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चे को क्या दिया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2003 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, यही कहा गया था, ठीक ना। अब देखेंगे 100वां संविधान संशोधन भूमि सुधार से हैं बांग्लादेश और भारत के बीच, ठीक ना। 100वां संविधान पूछेगा, मोस्ट VVI है कि भूमि सुधार किसमें है, भूमि सुधार किस संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश और भारत के बीच हैं, तो 100वां संविधान संशोधन। अब देखेंगे आज का लास्ट होगा ऑप्शन, या होगा इसका 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो GST से संबंधित है। किससे संबंधित है, GST से संबंधित है। GST का पूर्ण रूप क्या होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। पूछता है GST का फुल फॉर्म क्या होगा, या पूरा नाम क्या होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा भारत में लाया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा GST को भारत में लाया गया था। पूछेगा GST परिषद अनुच्छेद पूछेगा, तो 279 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 279A हो जाएगा, ठीक ना। 279A GST परिषद के स्थापना 279 के ए में कहा गया है। GST परिषद होगा कब, 279 के ए अनुच्छेद में बताया गया है। तो यही था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। और सभी क्वेश्चन के बारे में हम बेहतरीन डिस्कशन किए, जो कि आपके परीक्षा में इतना डिस्कशन से सभी, मतलब आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे और बेहतरीन करेंगे, और कंटेंट लेकर आएंगे जो कि आपके परीक्षा में सफल बनाएगा, ठीक ना। तैयारी करिए, सभी टीचरों को सुनिए, ठीक ना। हम अपने को टीचर नहीं मानते हैं, हम छात्र हैं। छात्र जीवन में कोई टीचर नहीं होता है, इसलिए हम कभी अपने को टीचर नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम तैयारी करते हैं भाई। आप सभी को तैयारी करते हैं, आपके जरिए हमारा भी तैयारी होता है, हमारे जरिए आपका भी तैयारी होता है। तो चलिए, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहे खुशी से रहे मेरे भाई। चलिए, लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।